और फिर देखिए, आप ये कहते हैं सारा कुछ आप साजिश पे लेते हैं, लेकिन 1971 क्यों हुआ? क्योंकि जब वहाँ पर 162 में से जब 162 सीटें जब वहाँ अवामी लीग को बंगालियों को मिली, आपने उन्हें, आपके भुट्टो साहब ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश को वो बंगाली को भाषा बनाने से मानने से इनकार कर दिया। उनको जेल में डाल दिया गया लोगों को। तो क्या करेंगे वो बताइए? वो आपके यहाँ वो जमहूरियत थी जब ऐसा किया गया, तो वहाँ से शुरुआत हुई है। आपके यहाँ की आर्मी ने वो शुरुआत की, और आप भी इंशाल्लाह कुछ दिन बाद देखेंगे कि आर्मी पाकिस्तान में क्या करती है। फिर आप हिंदुस्तान को नहीं, अपनी आर्मी को ही बोलेंगे। हालांकि अभी तो पीठ पे पीछे बंदूक लगी हुई बोल नहीं सकते, तो देखेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, आप हमारे साथ सभी लोग बने हुए हैं, आपके पास आएंगे। संजय भारद्वाज सर आपके पास भी आने वाला हूं, लेकिन इस बीच जो बयान निकलकर सामने आए वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। बांग्लादेश में एंटी इंडिया स्लोगन खुलेआम कैसे बोले जा रहे हैं। जमात की छात्र विंग का नेता सर्जिस आलम सीधा धमकी पर उतर आया है। तो ऐसा लगता है बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम जो कट्टरपंथी हैं वो आग उगलते घूम रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला बचा नहीं है। बांग्लादेश भले ही आज पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा हो, लेकिन 71 का काला अध्याय भी यूनुस को याद होना चाहिए, जब पाकिस्तान के जुल्म की इंतहा हो गई थी। आइए उसकी कुछ डिटेल हम आपके सामने साझा करते हैं, इरशाद साहब को भी कुछ याद दिलाते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में जन आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने अपनी फौजें भेजी। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत पाकिस्तान ने अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। बांग्लादेश, तब का पूर्वी पाकिस्तान, यहां 30 लाख लोगों की हत्या की गई। इसे हत्या नहीं, इसे नरसंहार कहा जाएगा। 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और यह सब कुछ किया पाकिस्तान ने। लेकिन आज सब कुछ भूल गए मोहम्मद यूनुस। तो ये रहा है इतिहास। बिल्कुल। और देखिए, इसके अलावा और भी आपको इतिहास की बातें बता रहे हैं। 20वीं सदी के बड़े नरसंहारों में से एक माना जाता है जो पाकिस्तान की सेना ने 1971 में बांग्लादेश के अंदर किया। 2 से 4 लाख महिलाओं को यौन हिंसा का शिकार बनाया गया। रेप, जिनोसाइड किस तरह से अंजाम दिया पूरी दुनिया जानती है। हजारों गांव को जला दिया गया, लोगों को क्रूरता से मारा गया। यह सब कुछ पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की आर्मी ने किया जब वहां पर मुक्ति संग्राम छिड़ा हुआ था। जी हां, पाकिस्तानी सेना की हिंसा की वजह से 1 करोड़ लोग भारत आए। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त करने की ठानी। 13 दिन तक पाकिस्तान के साथ युद्ध चला। ये है इतिहास जिसे भुलाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और उसके बाद बांग्लादेश का उदय हुआ। ये है इतिहास जिसे कोई भुला सकता है क्या प्रोफेसर संजय भारद्वाज? आज ये जो मोहम्मद यूनुस सरकार की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, वो भले ही शहबाज शरीफ से गले मिल लें, दोस्ती की बातें कर लें, लेकिन क्या बांग्लादेश की आवाम भी भूल जाएगी कि 1971 में पाकिस्तान ने क्या किया? समीर, पहली बात मैं पाकिस्तान से शुरू करता हूं। देखिए, पाकिस्तान एक बदतमीज मुल्क है, और इनके लोगों की भाषाओं से साफ साफ नजर आता है। पाकिस्तान सिर्फ 1965 की भाषा समझता है, 1971 की भाषा समझता है, बालाकोट की भाषा समझता है। पाकिस्तान को बार बार ये दुनिया जानती है कि एक बदतमीज मुल्क है, और बार बार उनको सबक सिखाना पड़ता है। 1971 का सबक अभी तक ये भूले नहीं है, इनको याद आता है बार बार। ये जो जख्म इन पे दिया 1971 में, जो बांग्लादेश के लोगों ने दिया, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों पे अत्याचार किया, इनके साथ एट्रोसिटीज़ की, जेनोसाइड किया, और बांग्लादेशी लोग हो सकता है भूल जाएं। तुरीन साहब नहीं भूली हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मोहम्मद यूनुस के पीछे सत्ता को पाने के लिए भूल रहे होंगे, लेकिन बांग्लादेश के लोग भूलते नहीं हैं। वो बार बार रिवोल्ट करते हैं। 1952 में रिवोल्ट किया, 1971 में इनके खिलाफ खड़े हुए, 1989 में इनके खिलाफ खड़े हुए, 2007 में इनके खिलाफ खड़े हुए। ये पाकिस्तानी जो मानसिकता बांग्लादेश में कुछ लोगों में बैठी है इस्लाम की, वो कभी नहीं है। बात, प्रॉब्लम, समस्या मोहम्मद यूनुस के साथ ये है कि वो एक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलेजिटिमेट
लायक गवर्नमेंट वहाँ पे बैठी हुई है। उसको चाहिए सपोर्ट। सपोर्ट कौन देगा? सिर्फ जो पाकिस्तान के विचार के लोग, जो जमात के लोग हैं, इस्लामिक छात्र शिविर के लोग हैं, जो रजाकार है, वही सपोर्ट दे सकते हैं, पाकिस्तान दे सकता है। तो बेसिकली वो अपनी कुर्सी को मजबूत पकड़ने के लिए वो इन ताकतों के पीछे भरोसा किए हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश के लोग बार बार इनके मुंह पे तमाचा मारते हैं और फिर मारेंगे, फिर मौका आएगा। इसलिए आप इस बात के लिए मत हो जाइए कि क्योंकि बांग्लादेशी बंगाली लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति के लिए उन्होंने 30 लाख लोग शहीद हुए और भारत भी उन संस्कृति को, उन मूल्यों को बचाने के लिए हमेशा तत्पर है। अब बात आती है कि ये जो मिल रहे हैं मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ और ये सब मिल रहे हैं, ये सब दुनिया को पोस्चरिंग करने की बात है। अमेरिका ने भी 1971 में मुंह की खाई थी, फिर खा लेंगे। और अभी देखिए 20 जनवरी के बाद बहुत परिवर्तन आएगा। ये बांग्लादेश की जनता ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी होगी, इन कट्टरपंथी जमाती ताकतों के खिलाफ होगी। और किस तरह से जो बांग्लादेश की आवाम है वो इस कदम के खिलाफ भी है। वो डॉक्टर तुरीन जो खुद बांग्लादेश से इस वक्त बोलने दीजिए, बातों से भी समझ में आ रहा है। आ रहे इरशाद साहब आपके पास, लेकिन मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी, पहले उनसे मैं बात करना चाहूंगा। मनीष, जो कुछ इस वक्त बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, और तख्ता पलट होने के बाद जैसे मोहम्मद यूनुस आते हैं उस जमात इस्लामी बांग्लादेश के ऊपर से बैन हटा देते हैं, जिसे कभी उग्रवादी और आतंकवादी संगठन बता करके बैन लगाया गया था, और फिर पाकिस्तान के साथ लगातार नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं पाकिस्तान के लिहाज से पूछना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान की यहां पर कोई बहुत बड़ी साजिश भारत के खिलाफ भी आपको नजर आ रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो कि दक्षिण एशिया में पूरी तरह से अलग थलग था, संयोग से वो कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से चीका टूटा, तो मोहम्मद यूनुस वहां पर पहुंचे। प्रोफेसर भारद्वाज जैसा बता रहे थे, बिल्कुल सही है। एक सीधी सी बात है, इस पूरी दुनिया में अगर कोई एक आदमी से ये पूछा जाए कि क्या 1971 में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं, क्या 1971 में जो हुआ वो नरसंहार था या नहीं, क्या इरशाद साहब या शहबाज शरीफ इस बात को मानते हैं या नहीं, और अगर कोई बांग्लादेशी भी कहता है कि नहीं अब माफी की जरूरत नहीं है, वो नरसंहार नहीं था, तो वो फिर बांग्लादेशी नहीं है, वो फिर एक ऐसा इंसान है जिसे बांग्लादेश की धरती पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कोई कैसे भूल सकता है, मोहम्मद यूनुस साहब की एज ही लगभग 70 साल के करीब है, तो वो 1971 के उस वाकये को भूल सकते हैं क्या, जो उनके पिता के साथ, उनके चाचा के साथ या उनके परिवार के साथ या पूरे मुल्क के साथ हुआ था। और लाखों लोगों के कत्लेआम के बाद पाकिस्तानी सेना के उस निरसंस को किसने रोका? भारतीय सेना ने रोका, जब 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। देखिए 16 दिसंबर को जब अमेरिकी दूतावास ने बांग्लादेश में विजय दिवस की शुभकामना दी थी, तो उसी बांग्लादेश के एक रीडर ने उनको यह टिप्पणी करते हुए कहा था, यह अमेरिका है जो उस समय पाकिस्तान की मदद कर रहा था, उस समय भारत ने बंगाली लोगों को बचाया जिसके नाम पर आज बांग्लादेश पर आया। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की बस कोशिश यही है जो वो हमेशा करता है, कभी कश्मीर में उकसाने की कोशिश थी, वही सेम काम अभी वो बांग्लादेश में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनके पास महज आज से 30 दिन बचे हैं, 31 दिन के बाद पाकिस्तान के सुर बदल जाएंगे। बिल्कुल, डॉक्टर तुरीन हमारे साथ मौजूद हैं। बात यही हो रही है डॉक्टर तुरीन बार बार कि कोई बांग्लादेशी कैसे भूल सकता है, लेकिन यह भी तो हकीकत है कि जो बांग्लादेश के मौजूदा हुक्मरान हैं वो तो भूल गए, वो तो पाकिस्तान के साथ गले मिलते नजर आ रहे हैं, सब कुछ भुलाकर, माफी की भी दरकार नहीं है। और जो कट्टरपंथी हैं वो आग उगल रहे हैं बांग्लादेश की सड़कों पर। अभी वहां पर क्या स्थिति है, कट्टरपंथी ताकतें कैसे हावी हो रही हैं, बता सकती हैं आप क्या? देखिए, कट्टरपंथी की तो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो उनके पास तो सिर्फ जंगल लॉ होता है। अब उसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं जो सिविल सोसाइटी है। यहाँ पे इरशाद साहब जी है, आपने बताया कि हमने सब भूल गए हैं, आपकी यादें भी कमजोर हो गए, लेकिन आप सुनिए, तीन बुक्स आप जरूर पढ़ लीजिए। एक है नियाजी साहब का जो है द बिट्रायल ऑफ पाकिस्तान। उस बुक में नियाजी ने बताया क्या क्या हुआ उस टाइम में, ये उसने अपने मेमोर में लिख के गए हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी पर्सन है और आपकी आदमी है। दूसरी है राव फॉरमन अली की बुक है बर्थ ऑफ अ नेशन, जहाँ पे उन्होंने खुद बताया बांग्लादेश में जो जेनोसाइड, रेप्स, टाइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ वो नहीं होना चाहिए।
तीसरी बुक बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं रेफर कर रही हूँ, खादिम हुसैन राजा की बुक अ स्ट्रेंजर इन माय ओन कंट्री। आप बताइए बांग्लादेश क्या सोचते हैं, पाकिस्तान अगर सोचते कि ये इंडिया की साजिश है, उसकी साजिश है, इसकी साजिश है, इसमें बोलने का कुछ नहीं है, लेकिन ये सारी आपके राइटर्स है। और इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है 1971 पाकिस्तान जुडिशरी के मेंबर ने हमदुर रहमान कमीशन में भी बोला है 71 में बांग्लादेश के साथ जो हुआ है वो सही नहीं है। अब इसके बावजूद आप बता रहे हो कि ये झूठ है, और लेकिन बांग्लादेश में आप आतंकवादी की राह चल रहे, तो ठीक है, सिविल सोसाइटी उतना आगे जाके अपने बात नहीं बोल सकती। सिविल सोसाइटी ये मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन डॉक्टर तुरीन अफरोज, आपने इतनी सारी किताबों का जिक्र कर दिया। इरशाद अहमद खान साहब जो हैं वो चले गए थे बीच में, उनका नेटवर्क या तो कट गया था या तो उन्होंने ऑफ कर दिया था, क्योंकि उनको ये सारी किताबें पढ़नी कहाँ हैं। उनको तो यहाँ पर बैठकर झूठा प्रोपेगेंडा करना है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, वक्त नहीं है ना, वक्त नहीं है खान साहब, वक्त खत्म हो गया हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।